जो गायक आपको बताओ, और दूसरा मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को चलाऊं, आहिस्तगी से ही क्यों ना हो, लेकिन ये प्रोग्राम मुझे आहिस्ता आहिस्ता आगे चलाना है। हमारे तमाम सत्कार मूर्तियों को अवार्ड देना है। तो जो पहली मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस प्रोग्राम के बारे में बताऊं, तो मैं सबसे पहले तो तमाम हजरात को मुबारकबाद देता हूं जिनको अलग अलग फील्ड के अंदर आज अवार्ड मिलना है। अवार्ड तब मिलता है जब आप कुछ ऐसा काम कर गुजरते हैं जो आम आदमी नहीं कर सकता। अवार्ड तब मिलता है जब आप कुछ ऐसा काम करने लगते हैं जहां पर आम आदमी थक कर बैठ जाता है, वहां से आपका सफर शुरू होता है। तब किसी न किसी के जहन में यह आता है कि अब इस शख्सियत को अवार्ड देना चाहिए। आम लोग जब सीधी जमीन पे चलते हुए थक जाते हैं तो एक सोशल वर्कर पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का हौसला रखता है, तब उसको अवार्ड अनाउंस होता है। तो मुझे यहां पर जज साहिबा से लेकर पुलिस ऑफिसर साहिबा से लेकर समाज के विविध क्षेत्र में काम करने वाले लोग दिखे। शाह साहब से सियासी लोगों का काफी ताल्लुक है, मगर किसी सियासी आदमी को नहीं बुलाया, अकेला मुझे बुलाया गया। मैं सोच में पड़ा हूं कि यहां तो विविध क्षेत्र के महारथी है, राजकारण का अकेला व्यक्ति मुझे क्यों बुलाया गया? शाह साहब पत्रकार के साथ साथ समाज की सेवा भी करते हैं। उन्होंने इस औरंगाबाद शहर के हर क्षेत्र के जो हीरे हैं उन्होंने आज चुना है और अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय काम उन्होंने किया है। उसका सम्मान का सोहरा आज यहां उन्होंने रखा है। बड़े बड़े यहां अखबार है, कई बड़े बड़े पत्रकार हैं, मगर ये धाड़स सिर्फ शाह साहब ने रखा है, किया है। इसलिए मैं अपनी ओर से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। हमारे संचालनकर्ता भाई जो निजामत कर रहे हैं, जो संचालन कर रहे हैं, उनकी वाणी को सुनकर ऐसा लग रहा था कि मैं आकाशवाणी के किसी प्रोग्राम में हूं। और उन्होंने संचालन भी किया और किसी भी वक्ता के लिए, किसी भी मुखर्रिर के लिए कोई मुद्दा नहीं छोड़ा। उन्होंने इस प्रोग्राम के आगाज से पहले ही इसका क्या मकसद है, इस प्रोग्राम को किस लिए रखा गया है और किन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, ये सब बातें बता दी है। तो मैं नहीं समझता हूं कि मंच पे जो बैठे हैं उनके लिए इससे ज्यादा आप लोगों के लिए कहने के लिए कुछ है। उन्होंने एक बात सही कही कि ये अवार्ड आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आपने अच्छा काम किया है। जब आपको कोई अवार्ड मिलता है, कोई इनाम मिलता है, तो समाज की नजरें आपके तरफ देखने की नजरियात बदल जाते हैं, आपसे उम्मीद बदल जाती है। जो आप काम कर रहे हैं उससे ज्यादा काम की उम्मीद आपको समाज आपसे रखता है। मैं उन सब साथीदारों को मुबारकबाद देता हूं जो शाह साहब और उनकी टीम ने चुना है, और उनको एवार्ड के साथ साथ, एजाज के साथ साथ उन्होंने आइंदा शाह साहब की टीम ने उनको साथ देने का वादा किया है। तो मैं उनसे अपेक्षा रखता हूं कि और ज्यादा उल्लेखनीय काम वो करेंगे। बोलने के लिए तो काफी है, क्योंकि मंच पर जो तादाद देख रहा हूं मैं, गिनती देख रहा हूं,
पहले ही 2 घंटे लेट ये कार्यक्रम चालू हुआ है। अगर ये सब वक्ते हैं तो आप लोगों का हाल बुरा होने वाला है, क्योंकि मैं राजकीय व्यक्ति हूं, मुझे इसकी आदत है कि 4-4 घंटे में भाषण सुनूं। आप लोगों को वो आदत नहीं है, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और आप तमाम को जो अवार्डी है उनको फिर एक बार मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी जगह लेता हूं। यार जिंदा सोबत बाकी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। को आप सबको नया साल अच्छा जाए, इसलिए मैं अपनी शुभकामनाएं आपके साथ, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और चूँकि ये प्रोग्राम जो है उज्ज्वल महाराष्ट्र चैनल की तरफ से है, तो कुछ दिन पहले महाराष्ट्र पत्रकार दिन हुआ है, तो यहाँ पर सारे जो चैनल के लोग हैं, सारे जो पत्रकार भाई हैं बहन हैं, उन सबको मैं महाराष्ट्र पत्रकार दिन की शुभेच्छा भी इस मौके पर देना चाहती हूँ। और जैसे हमारे अभी जो संचालन कर रहे थे उन्होंने कहा कि मैं अपना खुद का परिचय यहाँ पे खुद से दूँ, तो वैसे अगर देखा जाए तो सच में अगर मैं कहूँ कि हमारे हसन शाह भाई साहब हैं और जो हमारे चैनल के और बाकी भी NGO के लोग हैं, तो मुझे बहुत ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि एक ही बात पे उन्होंने ट्रस्ट कर दिया। उनको पता चला कि कोई मंजूषा ताई है, मंजूषा ताई भगाड़े उनका नाम है, और वो जज रह चुकी है औरंगाबाद में, और उनके लिए ये बात काफ़ी थी। उन्होंने मुझे कोई मेरा ब्यौरा नहीं मांगा, उन्होंने कुछ पूछा नहीं कि आप कौन से साल में थी मोहतरमा, या आपने क्या काम किया है, मेरा डेसिग्नेशन क्या था। और मैं सही में आप लोगों का इसके लिए बहुत, मैं आपका क्या कहती हूँ, ये कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना ट्रस्ट दिखाया मुझ पर, और वही ट्रस्ट का सिलसिला आप लोगों ने आगे भी चलाया है। जैसे कि हमारे भाई साहब ने अभी कहा कि जिन लोगों का अभी आप सत्कार करने वाले हो, जो सत्कार मूर्ति यहाँ पर है, वो समाज के अलग अलग तबकों से आए हुए लोग हैं, और वो ऐसे लोग नहीं हैं कि जो रुक जाए, वो ऐसे लोग हैं जहाँ पर आम आदमी रुकता है, वहाँ से शुरुआत करने वाले, वो चढ़ाई चढ़ने वाले जो लोग हैं, उनका अब हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग सत्कार करने जा रहे हैं। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि यहाँ के जो सारे आयोजक हैं, उन्होंने वही ट्रस्ट का सिलसिला आगे चलाया है, और जो समाज में अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनके पीठ पर हाथ रखने के लिए आज ये प्रोग्राम यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं सारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया यहाँ पर अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत, इस तरीके के प्रोग्राम होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये प्रोग्राम जो है एक चैनल की तरफ से, यानी मीडिया की तरफ से, आज के माहौल में एक मीडिया होना यही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने की बात है। समाज के लिए वही एक बहुत बड़ा काम है। उससे भी आप 2 कदम आगे निकले हो, और आप ऐसा काम कर रहे हो जैसे कि एक समाज को एक तरीके से आप दिशा दिखाने का काम कर रहे हो। एक तरीके से समाज में सकारात्मकता जिसको हम कहते हैं, पॉजिटिविटी जिसको कहते हैं, उसको बढ़ाने का काम भी आप कर रहे हो। हालांकि सिर्फ मीडिया होकर काम करना ही बहुत बड़ी चीज़ है, इसके बावजूद भी आप 1-2 कदम आगे जाके ये काम कर रहे हो। इसके लिए भी आपका जो ये सारा प्रयास है, ये उपक्रम है, बहुत ही काबिले तारीफ है। अभी मैं तो जैसे आपको बताया गया कि मैं तो जुडिशियरी से हूँ, न्यायपालिका से हूँ, न्यायिक ऑफिसर रह चुकी हूँ, तो मुझे कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं मीडिया के बारे में कोई कमेंट करूं। लेकिन बतौर एक सिटीज़न, एक नागरिक के इससे रोल से अगर देखा जाए, भूमिका से अगर देखा जाए, तो हम सभी जानते हैं कि आज का मीडिया का रोल क्या है। इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ बात बोलनी चाहिए, कहनी चाहिए। हम सबका अनुभव है, और यूँ कहूँ कि हमारे सबके लाइफ में मीडिया एक बहुत ही आज अहम भूमिका है, जिसे हम मराठी में कहते हैं कि जैसे एक अविभाज्य हमारा अंग रह चुका है हमारी लाइफ का, सारे ही लोगों के लाइफ का। और किस तरीके से मीडिया हमको इम्पैक्ट करती है, हम किस तरीके से मीडिया को इम्पैक्ट करते हैं, ये सारी बातें जो है वो आज के दौर में हमारे अनुभव की बात है। लेकिन यहाँ पर उज्ज्वल महाराष्ट्र चैनल और इस तरीके के जो चैनल होते हैं, जो रीजनल कहा जाए या लोकल कहा जाए, आप सबकी टीम, आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हो। जैसे कि अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि कुछ कभी कभी ऐसे होता है कि बड़े बड़े दिग्गज लोग जो काम नहीं कर दिखाते,
वो काम जो यहाँ पर लोकल या रीजनल जो टीम होती है वो बहुत बेहतरीन काम करके दिखाते हैं। और मैं तो आगे जाके ये कहूँगी कि सारा जिम्मा जो है आज मीडिया की जो रोल अदा करना है वो सारा जिम्मा जो है आज रीजनल और लोकल मीडिया को ही करना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी की आवाज़ आना, आम आदमी की जो बातें हैं उसके लिए आज मेन स्ट्रीम मीडिया जो हम कहते हैं उसमें खास कोई जगह रही नहीं। तो ये काम, ये जिम्मेदारी जो है तो हमारे उज्ज्वल महाराष्ट्र चैनल है और बाकी जैसे आप लोगों के साथी है, टीम है, उनके ऊपर ही ये जिम्मा है, ऐसा एक मेरा कहना है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर ज़्यादा स्पीकर्स नहीं है और मुझे ही थोड़ा सा मेरा जो मनोगत है उसको बताना है और मैं भी आप लोगों का ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगी। और जैसे कि हमारे भाई साहब जो यहाँ पर प्रोग्राम कंडक्ट करें, उन्होंने एक दिशा पहले ही प्रोग्राम को दे चुके हैं वो, और उन्होंने पहले ही बताया है कि आज समाज में जो भी आज काम हो रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि कोई सरकारी अधिकारी है तो उसका ऑनेस्ट होकर काम करना यही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे कि अगर मैं बतौर जज थी तो मेरा काम मैंने बखूबी निभाना, एक इम्पार्शल तरीके से रह के मैंने अपना काम अदा करना, यही बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर होती है। 2008 में मैंने यहाँ से औरंगाबाद में मैं बतौर जज यहाँ पर थी, वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया है, मैंने वॉलंटरीली रिज़ाइन किया। अभी मेरा रिटायरमेंट का एज नहीं हुआ है, मैंने 2008 में ही रिज़ाइन कर चुकी हूँ मैं। उसके बाद में मुझे दिल्ली में एक यूनाइटेड नेशंस और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जो कि जुडिशल रिफॉर्म्स का प्रोजेक्ट है। तो जैसे कि न्याय और कानून की प्रक्रिया जो होती है, व्यवस्था जो होती है, उसमें सुधार लाने का एक प्रोजेक्ट होता है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर मेरा एक प्रोजेक्ट ऑफिसर के बतौर मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मेरी खुशनसीबी की उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला। अभी मैं फ़िलहाल मैं पूना में हूँ और पूना में मैं एक नशा मुक्ति केंद्र है उसके लिए भी मैं काम करती हूँ, जो कि आमतौर पर सब्सटेंस अब्यूज़ जिसे हम कहते हैं उससे मुक्ति दिलाने का काम करती है। उसी प्रकार भाई साहब ने कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, मैं थोड़ी सी गलतफहमी यहाँ पर दूर कर देना चाहती हूँ कि मैं भी हूँ और आप जैसे सब लोग जानते हो कोई भ्रष्टाचार निर्मूलन से भी यहाँ पर भाई साहब थे। तो भ्रष्टाचार निर्मूलन से जो पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, उसकी लीगल सेल जो है पुणे जिला की, उस पुणे जिला की मैं अध्यक्ष भी हूँ। तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी लीगल इसमें है, राजकीय इसमें है। और एक पूना में ही मैं अभी कानून के बारे में, न्याय के बारे में सलाह और मार्गदर्शन करने का काम अभी करती हूँ। अभी फिलहाल ही मैं शिफ्ट हुई, 1 साल से पूना में शिफ्ट हुई, उसके पहले मैं दिल्ली में थी। तो ये संक्षिप्त में मैं अपने बारे में परिचय मैंने आपके सामने रखा है। मुझे मनोगत बोलने के लिए कहा गया था कि मैं अपनी दिल में जो बात है उसको रखूं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस के फील्ड से भी काफ़ी लेडीज़ यहाँ पर है, लेडी ऑफिसर्स यहाँ पर है, और हमारी बहन जो है वो एक कॉलेज की प्रिंसिपल है ना, और काफ़ी सत्कार मूर्ति यहाँ पर जो है वो भी उनमें भी लेडीज़ काफ़ी है। तो मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगी जो मेरे मन की बात है, या फिर मैं उस पोस्ट पर मैं रह चुकी हूँ, मैंने वहाँ पे काम किया है, कुछ अनुभव मेरे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक संघर्ष करके कोई भी अगर लेडी वहाँ तक पहुँचती है तो वो काफ़ी संघर्ष करके ही उस जगह पे पहुँची हुई होती है। उसके लिए वो आसान चीज़ बिल्कुल ही नहीं रहती। कोई अगर कहेगा कि फलाने ने कोई उसका तो जैक लगाया होगा, उसका तो गॉडफादर है, ये इन बातों पे मैं तो कम से कम विश्वास नहीं करती, क्योंकि हर एक लेडी को अपना खुद का संघर्ष होता है, उसके बाद ही उस पोजीशन पर, उस पद पर वो औरत पहुंचती है। और जैसे आज ही मैंने व्हाट्सएप पर एक मंत्री महोदय का स्टेटमेंट पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि व्यवस्था जो होता है, सिस्टम होता है, वो हर किसी को अपने तरीके से परेशान करता है। तो अगर यही बात मैं औरतों के लिए कहूँ तो औरतों को तो काफ़ी लेवल पर ये फाइट करते हुए वहाँ तक के पहुँचना पड़ता है। तो उनकी लड़ाई वैसे भी बिल्कुल आसान नहीं होती। उस पद तक जब जो जाते हैं तो काफ़ी संघर्ष करते हुए जाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब वहाँ पर आप पहुँचते हो, आप जज बनते हो या आप पुलिस ऑफिसर बनते हो, तो उसके बाद में आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है। आपके संघर्ष, आपकी लड़ाई, आपकी फाइट का वो एंड नहीं है, वहाँ से आपके फाइट की एक नई शुरुआत होती है। क्योंकि वहाँ जाने के बाद हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो वैल्यूज़ डाली दी हैं, उनका पालन करने की पहली जिम्मेदारी उन औरतों पर आके गिरती है। जो पुलिस ऑफिसर है या जो जजेस है, जो प्रिंसिपल है, टीचर्स है, उनके ऊपर वो पहली जिम्मेदारी होती है कि वो संविधान का पालन करें।
हम लोग देख रहे हैं आजकल जो बात है, कोई खुलकर बोले या न बोले, लेकिन हम सब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे संविधान में जो वैल्यूज़ डाल के रखी है, जैसे हम लोग कहते हैं कि समता है, सेकुलरिज्म है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इक्वालिटी है, फ्रीडम है, इवन फ्रीडम भी, स्वतंत्रता जो है, उन कहीं ना कहीं उन मूल्यों पे जो है वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं अटैक हो रहा है। वो अटैक करने वाले बाहर से नहीं है, वो कहीं ब्रिटेन से नहीं आए, वो कहीं यूएस से नहीं आए, वो हमारे भीतर के ही लोग होते हैं जो हमारी संवैधानिक जो वैल्यूज़ होती है उसके ऊपर अटैक करते हैं। इसलिए हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम उस संविधान का संरक्षण करें, हम उन संवैधानिक जो वैल्यूज़ है, जो फ्रीडम है, हमारा एक दूसरे का फ्रीडम जो है, हमारी इक्वलिटी है, हमारी अपॉर्चुनिटी है, सारी उन सारों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही आती है। जो मेरी महिलाएं भगिनी जो है यहाँ पर, सिस्टर जो है, वो उस पोजीशन पर पहुँचती है, मेरी उनसे यही दरख्वास्त रहेंगी, और यहाँ पर जो लोगों का भी सत्कार हो रहा है, मैं उनसे भी यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि ये बात आप कतई ना भूले कि इस संविधान ने हमें जो भी दिया है उसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी हमारी है। और हमारी जो जनरेशन है, हमें हो ना हो कई सारी चीज़ें थोड़ी सी आसानी से मिली हैं, क्योंकि हमें ब्रिटिशों से फाइट नहीं करना पड़ा, हमें गोली नहीं खानी पड़ी, हमें आसानी से फ्रीडम भी मिल गया, हमें आसानी से संविधान भी मिल गया। तो फाइट करना क्या होता है हमें पता ही नहीं है। जैसे अगर कोई पक्षी है, बर्ड है, उसके पंख उसको कैसे फैलाना है पता ही नहीं, तो उड़ नहीं पाएगा। कुछ उसी तरीके की हालत हमारी जनरेशन की हुई है कि हमें फाइट करना क्या होता है, स्ट्रगल क्या करना होता है, अपने हकों के लिए लड़ना क्या होता है, ये हमें पता ही नहीं होता है। और जब ये अटैक हमारे ऊपर कहीं ना कहीं से हो रहा है, तब हम लोग थोड़े कंफ्यूज से हो गए कि अब क्या करें। और ऐसे माहौल में इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं, इस तरीके का जो मेल मिलाप होता है, इस तरीके के जो आपके NGOs है, संगठन है, उनकी बहुत 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 अहम भूमिका उनको निभानी है इस माहौल में। खासकर मैं समझती हूँ कि मैं जो बात करना चाहती हूँ आप लोग समझ रहे हो। और एक बात मैं करना चाहूँगी कि यहाँ पर मुझे जो हसन भाई साहब से और आज सबसे जिन्होंने मिलाया, वो मेरी बहन, छोटी बहन है चंद्रकला ताई जाधव। चंद्रकला ताई जाधव ने बस एक ही बार कहा कि मेरी मैडम है मंजूषा ताई, और आपको उनको बुलाना है, और उनकी बात पर विश्वास करके आप लोगों ने मुझे यहाँ पर ये मौका दिया। मैं चंद्रकला ताई के बारे में बस 2 वर्ड्स यहाँ पे आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं जब यहाँ पर कुछ 2005 या 6 में मैं जब यहाँ पर आई थी, तो चंद्रकला एक छोटे से जिसे विलेज कहते हैं, वहाँ से वो आई, उसके साथ में एक छोटा सा बच्चा था, और ये मेरे घर में आके धमकी और मुझे कहा कि मैडम मैं अभी आपके शरण में आई हूँ, मेरा भला बुरा क्या करना है आप ही करो। और उस तरीके से वो मेरे साथ रहने लगी, मेरे साथ साथ चलने लगी, मेरे साथ साथ वो दुनिया देखने लगी। उसके बाद में मैं कहीं बम्बई चली गई, फिर दिल्ली चली गई। एक बार ये आई और उसने कहा कि मुझे गाड़ी सीखनी है, मुझे वो फॉर्म भर के दीजिए ड्राइविंग स्कूल का। तो मैंने कहा चलो, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ी लिखी औरतें या ख़ास तबके की औरतों को ही सपने देखने चाहिए कि वो गाड़ी चलाए। चंद्रकला भी ये सपना देख सकती है कि वो कार चलाए। अब वो कितना पूरा करेगी मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने उसको दे दिया। और मुझे बहुत खुशी होती है बताने के लिए कि उसने अपने आप को इतना डेवलप किया कि आज वो सारे व्हीकल चलाती है। और वो मुझे वीडियो कर करके उसको डालती थी। और 1-2 बार मैंने उसको मजाक में कहा कि तो वीडियो के लिए तो नहीं स्टीयरिंग पे बैठ रही। तो आज मैं बिल्कुल जानबूझकर उसी की गाड़ी में बैठ के आई हूँ, क्योंकि मुझे टेस्टिंग में लेना था कि ये सही में गाड़ी चलाती है कि नहीं। तो मुझे बहुत खुशी है कि उसने अपने आप को डेवलप किया। और मैं यही संदेश जो है, सजेशन, सुझाव आप सभी बहनों को देना चाहती हूँ। देखो, हमें मौका मिलता है, कहीं ना कहीं तो कोई हाथ देने वाला होता है, लेकिन उसके बाद में अपने आप को डेवलप करना है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दूसरी बात, हम लोगों को मॉर्निंग में मैसेजेस आते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, काफ़ी मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे। ये होता क्या है पॉजिटिव थिंकिंग? मैंने चंद्रकला ताई को देखा है कि उसने शायद, पता नहीं कि उसने किसी को मैसेज भेजा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन वो जीती जागती मिसाल मुझे लगती है पॉजिटिव थिंकिंग की। मैंने कभी नहीं देखा कि वो किसी की बुराइयां करते बैठी है। मैंने बिल्कुल कम, ना के बराबर वो समय देती है।
और सारी एनर्जी जो होती है उसकी वो कुछ ना कुछ करने में लगी रहती है, वो हमेशा काम करती है, वो हमेशा लड़ती रहती है, मेहनत करती है। और दूसरी बात मैंने देखी कि अपने आप में कुछ ना कुछ हुनर लाना, जो भी है, आप गाड़ी चलाओ, आप बुटीक का काम करो, आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप पढ़ाई करो, आप मार्शल आर्ट्स में तो वो करो, जो भी आपको करना है, लेकिन कोई ना कोई हुनर आप में लाना, कला आप में होना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये बात भी मेरी जो मैंने चंद्रकला ताई उसने वो करके दिखाई, तो उसकी अभी तो ऐसे हुआ है कि उसकी लाइफ से मैं सीख रही हूँ। एक तो मेहनत करना है, दूसरा पॉजिटिव थिंकिंग यानी क्या होता है इसकी वो जीती जागती मिसाल है, तीसरा हुनर अपने आप में लाना, वो अपनी एक जिम्मेदारी होती है, वो उसने दिखाया है। और चौथी बात मैं उसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगी, और मेरी जो बहनें यहाँ पे वो भी मेरे साथ एग्री होगी कि सेवा भाव जो होता है उसमें कूट कूट कर भरा है, बिल्कुल स्वार्थ उसमें नहीं है। अगर आपको उसका अनुभव है तो आपने भी इस बात को महसूस किया होगा। और हम लोग जो कहते हैं कि सेवा का प्रदर्शन करना, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया है। हम थोड़ा भी करते हैं तो बहुत बड़ा दिखा देते हैं कि देखो हम सेवा कर रहे हैं, देखो हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक बच्ची ऐसी कि चलते फिरते जो भी उसके ज़िंदगी में आएगा, उसको अगर कोई मदद की ज़रूरत है तो बगैर दिखावे के, बगैर कोई नॉइज़ के, बगैर कोई आवाज़ के वो उसके लिए हेल्प करने के लिए जाती है। तो ये जो सेवा भावना है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं जैसे कहती हूँ ना कि जैसे मराठी में कहते हैं कि गुरुची विद्या गुरुला भाळली, या गुरुच्या पुढे 2 पावलं, तो वो ऐसा उसने करके दिखाया है कि मैं तो कहीं पीछे रह गई। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे से बहुत ज़्यादा आगे आज चंद्रकला चली गई है। और मैं इसके बारे में इसलिए बोल रही हूँ कि बाकी जो सारे सत्कार यहाँ पे जो होने हैं, मैं समझती हूँ कि उन सारी मेरे बहनों में और भाइयों में भी यही क्वालिटीज़ होगी। और इसीलिए ये जो चैनल है उज्ज्वल महाराष्ट्र उज्ज्वल चैनल और बाकी एनजीओज, इन्होंने आपको इसीलिए चुना है क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों में भी होगी। आप लोगों ने मुझे शांति से सुन लिया और मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।